प्यारे विद्यार्थियों, सग्रहार की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित चार्ली चैपलिन यानी हम सब अध्याय के साथ जुड़ेंगे। प्रस्तुत पाठ समकालीन हिंदी कवि एवं आलोचक विष्णु खरे द्वारा रचित है। इस पाठ में दुनिया के बहुत बड़े कलाकार चार्ली चैपलिन के भीतर के इंसान से पाठकों का परिचय कराया गया है। चार्ली चैपलिन एक ऐसे महान अभिनेता थे जिनकी सबसे बड़ी विशेषता थी करुणा तथा हास्य का सामंजस्य। हमारे देश में राज कपूर की कुछ फिल्मों जैसे आवारा, श्री 420, अनाड़ी, मेरा नाम जोकर इत्यादि पर चार्ली चैपलिन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। चार्ली को हर उम्र के दर्शक पसंद करते हैं। वे किसी भी संस्कृति के लिए विदेशी नहीं लगते हैं। आधुनिक युग में लोग चार्ली चैपलिन को विभिन्न भूमिकाओं में दृश्य, श्रव्य, संचार साधनों द्वारा देख रहे हैं। भविष्य में भी उनकी भूमिका प्रासंगिक बनी रहेगी। चार्ली की अनेक फिल्में भावनाओं की विविध अनुभूतियों से एकाकार हो जाती हैं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड इत्यादि ऐसी ही फिल्में हैं। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को सिद्धांतों की जकड़ से बाहर निकाला और दर्शकों के बीच व्याप्त विभिन्न प्रकार के स्तरीकरण को समाप्त किया। तो आइए अध्याय को सार रूप में समझने का प्रयास करते हैं। चार्ली का जीवन संघर्ष। चार्ली की मां एक तलाकशुदा महिला थी। वह स्टेज की सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी। बाद में उनके पागल हो जाने के कारण घर में भयंकर निर्धनता व्याप्त हो गई। मां के पागलपन के साथ साथ उद्योगपतियों, पूंजीपतियों तथा सामंतवादी प्रवृत्तियों जैसी विषमताओं से चार्ली को संघर्ष करना पड़ा। इस परिवेश में पूरी तरह ढलने के कारण ही करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपने जीवन मूल्यों में कभी बदलाव नहीं किया। यहूदी पिता तथा खाना बदोश माता के पुत्र चार्ली ने कभी भी मध्यवर्गीय बुर्जुआ अथवा उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी कला द्वारा लोगों को हंसाना था। हास्य और करुणा की भावना का चयन। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को प्रथम स्थान दिया। इसके दो कारण थे। पहला, एक दिन चार्ली के बीमार होने पर उसकी मां ने बाइबिल से ईसा मसीह की जीवनी पढ़कर सुनाई। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर मां और बेटा दोनों रो पड़े। इस कथा से चार्ली ने मानवता, स्नेह, करुणा का पाठ समझ लिया। दूसरी घटना ने भी चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास कसाई खाना होने के कारण सैकड़ों जानवर मारने के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार वहां से भाग गई और उसे पकड़ने वाले लोग कई बार फिसल कर गिर पड़े, जिन्हें देखकर लोग बहुत अधिक हंसने लगे। इसके बाद बेचारी भेड़ पकड़ी गई। चार्ली ने सोचा कि अब भेड़ के साथ क्या होगा। उसका हृदय पूरी तरह करुणा से भर गया। इसी प्रभाव से हास्य के बाद करुणा चार्ली चैपलिन की भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बन गई। चार्ली का सौंदर्य शास्त्र व भारतीय सिनेमा। लेखक ने चार्ली के माध्यम से सबको यह बता दिया है कि किसी कलाकार में करुणा एवं हास्य की भावना का पाया जाना उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। मानव जीवन में भी करुणा यदि हास्य में बदल जाए तो मनुष्य अपने संतापों को दूर कर सकता है। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में बदल जाएगी जाना नहीं जा सकता है। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने
आवारा फिल्म बनाई थी, जो वस्तुतः द ट्रैप का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इसी परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने फंटूस, तीन देवियां इत्यादि फिल्में दी। आज जब कभी नायक की झाड़ू से पिटाई होती दिखती है तो चार्ली चैपलिन की याद आ जाती है। उसकी नकल आज के कलाकार भी करते हैं, किंतु उस मुकाम तक शायद आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए सब प्रयास में लगे हुए हैं। इसका कारण यह है कि चार्ली का अभिनय बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को समान रूप से पसंद आता है। चार्ली की विशेषताएं: सार्वभौमिकता, सदैव चिरयुवा दिखना, मानवीय स्वरूप अधिक व किसी भी संस्कृति के लिए विदेशी नहीं लगना आदि चार्ली की विशेषताएं हैं। चार्ली में सबको अपना प्रतिबिंब दिखता है। भारतीय समाज में केवल होली का अवसर ही अपने ऊपर हंसने देता है और इसके अलावा कहीं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें अपने ऊपर हंसने का मौका दे। चार्ली की यही भूमिका चार्ली को सदैव जीवित बनाए रखती है। भारत में अपने ऊपर हंसने की, स्वयं हास्यास्पद बनने की परंपरा नहीं है, लेकिन चार्ली स्वयं पर सबसे अधिक हंसता है। भारत में चार्ली के महत्व का प्रमुख कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देता है। वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर भी हास्य का पात्र बन जाता है। इस प्रकार हम भी अपने जीवन के अधिकांश पड़ावों में चार्ली को याद करके हंस सकते हैं। ऐसे महान कलाकार में सभी को अपनी ही छवि दिखाई देती है और सभी उसे अपना मानने को उत्सुक रहते हैं। चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं: फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम है। चार्ली में सार्वभौमिकता है। मानवीय स्वरूप अधिक है। सदैव चिरयुवा दिखता है। वह किसी भी संस्कृति के लिए विदेशी नहीं लगता। चार्ली सबको अपना ही स्वरूप लगता है। धन्यवाद।